हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक इन आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज। और इस सेशन के अंदर हम लोग करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में क्या था, डॉट प्रोडक्ट, और इस लेक्चर में करेंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। क्वेश्चंस करने से पहले कुछ बेसिक बातें। क्रॉस प्रोडक्ट और इसका दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट। देखो, डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों ने ऐसे बोला था, अगर ए डॉट बी, डॉट को अगर हटाएंगे तो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा माने दोनों के बीच का एंगल। अगर हम लोग क्रॉस लगाएं, ए क्रॉस बी, ये होता है ए बी साइन थीटा, और साथ में आएगा एक एन कैप। एन कैप है एक यूनिट वेक्टर। ठीक है, एन कैप यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्शन यूजिंग राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल बोल दो। ठीक है, देखो, दो वेक्टर हैं ए और बी, इनका हमें करना है क्रॉस। अगर हमें एन कैप चाहिए, एन कैप है ए और बी के परपेंडिकुलर एक वेक्टर, तो ए और बी के परपेंडिकुलर बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। राइट हैंड रूल का यूज करो। ए क्रॉस बी, ये पहला केस है। अगर ए ऊपर है बी नीचे है, तो ए से बी की तरफ फिंगर को कर्ल करो, ए क्रॉस बी, तो जिधर थंब जाएगा अंदर की तरफ, ये हो जाएगा एन कैप। ए क्रॉस बी ऐसे कर्ल करो, ए से बी की तरफ, थंब आएगा बाहर, तो एन कैप बाहर हो जाएगा। ठीक, यानी ए और बी के परपेंडिकुलर होगा एन कैप। इतना समझ आया? की प्रॉपर्टीज, जिस तरीके से डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव था, यानी ए डॉट बी करो, बी डॉट ए करो, बात सेम है। यहां पर ऐसा नहीं है। ए क्रॉस बी अलग होता है बी क्रॉस ए से। ठीक है, और बाकी दोनों प्रॉपर्टी मैच करेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा, ये लास्ट लेक्चर में बता चुका, बट ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। ठीक, अगर दो सेम वेक्टर का क्रॉस करोगे, आंसर मिलेगा 0। 0 क्यों? दोनों सेम वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है? 0। साइन 0 की वैल्यू 0, तो दोनों का क्रॉस कितना आ जाएगा? 0। अगर दो वेक्टर का अलग अलग वेक्टर का क्रॉस करोगे, आई का जे से करोगे तो के मिलेगा, जे का के से करोगे तो आई मिलेगा, के का आई से करोगे तो जे मिलेगा। और इसका अगर उल्टा करोगे, जे क्रॉस आई, यहां लिखा है ना, दोनों बातें अलग हैं। अगर आई क्रॉस जे करोगे तो के, जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के, ऐसे इसका उल्टा, ऐसे ही इसका उल्टा। याद करने की ट्रिक, इसको इस टाइप से सर्कल बनाओ, एक आई जे के। अगर सर्किल के डायरेक्शन में है तो प्लस, सर्किल के अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस। एग्जांपल, आई क्रॉस जे यानी के आ जाएगा, जे क्रॉस के यानी आई आ जाएगा। उल्टा चलो, आई क्रॉस के यानी माइनस जे, जे क्रॉस आई यानी माइनस के। ठीक है, अब देखो, ये आई क्रॉस जे के कैप क्यों है, उसका रीजन, आई क्रॉस जे अगर क्रॉस करना है तो ए बी साइन थीटा। ए मतलब पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी मतलब दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो दोनों ही यूनिट वेक्टर हैं। इसका भी मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का मैग्नीट्यूड भी 1। साइन, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? ये आई कैप, ये जे कैप, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स और वाई के बीच का एंगल 90, साइन 91। साथ में एक एन कैप भी लिखना होता है। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो आई और जे के परपेंडिकुलर, एक्स और वाई के परपेंडिकुलर, कौन सी एक्सिस होगी? जेड एक्सिस, यानी कि के कैप। ठीक है, तो इतना बेसिक पार्ट को करो नोट, इसके बाद क्वेश्चंस पर मूव ऑन करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन, इफ A इक्वल I कैप प्लस 3J कैप प्लस 2K कैप, B इक्वल 3I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप, फाइंड A क्रॉस B। देखो क्रॉस करने का एक और तरीका, अगर एंगल ना गिवन हो तो एक तो तरीका है ए बी साइन थीटा, उसके लिए थीटा पता होना चाहिए, बट अगर थीटा ना गिवन हो तो सबसे पहले ऐसे कॉलम बनाओगे, आई कैप जे कैप के कैप, ए का क्रॉस करना है बी से तो पहले ए लिखना फिर बी लिखना, तो पहले मैं ए लिख रहा हूं 1 3 2, बस इनके कोएफिशिएंट्स लिखने, फिर बी 3 1 2, बस कोएफिशिएंट्स, ठीक है। इसको ओपन करने का रूल, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ऑल्टरनेट साइन होंगे प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस का आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप। आई कैप के ब्रैकेट में देखो क्या आएगा, आई कैप जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हटा लो, आई कैप ये वाली रो में है ऊपर वाली और इस कॉलम में है तो इसको हटा लो, इतने पार्ट को हटा लो, 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, 2 की 3 से मल्टीप्लाई माइनस 1 की 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, एक माइनस हम लगाएंगे 1 2 जा 2। सेम जे कैप में करो, देखो जे कैप इस वाली रो में है और बीच वाले कॉलम में है तो 4 एलिमेंट ही बचेंगे 1 2 3 2, इसके इससे मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 माइनस इसके इससे मल्टीप्लाई 3 2 जा 6। ऐसे ही के कैप के साथ होगा, के कैप इस रो में है इस कॉलम में है 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, इसके इससे मल्टीप्लाई 1 माइनस इसके इससे मल्टीप्लाई 9, बस सॉल्व कर लो इसको, 6 माइनस 2 4 आई कैप, यह आ जाएगा प्लस का 4 जे कैप और यह आ जाएगा माइनस का 8 के कैप। इसको नाम दे दो, ये कोई वेक्टर है सी, ये जो वेक्टर सी होगा वो ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, अगर इसकी डायरेक्शन पूछी जाए, इट इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तरीका समझ आया क्रॉस निकालने का, इसको नोट करो और क्वेश्चन देखते हैं इसके। नेक्स्ट, prove that 4i plus 3j plus k and vector b equal 12i plus 9j plus 3k are parallel to each other। देखो अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं यानी उनके बीच का एंगल कितना होगा 0। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल तो थीटा कितना होगा 0। अगर थीटा 0 है तो ए क्रॉस बी यानी कि ए बी साइन थीटा ये भी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि थीटा अगर 0 पुट करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, 0 से मल्टीप्लाई कराओ ए बी की 0 ही आएगा। तो अगर कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस 0 आ जाए यानी वो वेक्टर पैरेलल है, हमें यही प्रूफ करना है कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, यानी इन दोनों का क्रॉस फाइंड करो, आंसर 0 आ जाएगा। ए क्रॉस बी, आई कैप जे कैप के कैप, ए का क्रॉस कराया बी से तो ऊपर लिखो ए को 4 3 1, फिर लिखो बी को 12 9 3, ठीक है, और आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप ऐसे लिख लो। अब आई कैप ऊपर वाली रो में इस वाले कॉलम में, इसकी इससे मल्टीप्लाई 9 माइनस इसके इससे मल्टीप्लाई 9। अब जे कैप वाले को हटा लो, ऊपर वाले कॉलम में ऊपर वाली रो में बीच वाले कॉलम में
इसके से मल्टीप्लाई 12 माइनस इसके से मल्टीप्लाई 12। के कैप के लिए के कैप की रो के कैप का कॉलम हटा लो, ये 4 बचेंगे। 9 के 4 से मल्टीप्लाई माइनस 12 के 3 से मल्टीप्लाई, तो 36 माइनस 36, 0 0 0, यानी कि दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल। समझ आया, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, find a unit vector perpendicular to A equal 4 I cap minus j cap plus 3 k cap, B equal I cap plus a j cap plus 3 k cap। ठीक है, देखो एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर हो। तो अगर मैं इन दोनों वेक्टर का क्रॉस कर दूं, ये 9 है, अगर मैं इन दोनों वेक्टर का क्रॉस कर दूं, आई कैप जे कैप के कैप, ए का क्रॉस किया बी के साथ, तो पहले ए वाला लिखो 4 माइनस 1 3, फिर बी वाला लिखो 1 9 3, आई कैप ब्रैकेट माइनस जे कैप ब्रैकेट प्लस के कैप ब्रैकेट। आई कैप के लिए इस किस से मल्टीप्लाई माइनस का 3 माइनस इस किस से मल्टीप्लाई 27, जे कैप के लिए 3 की 4 से मल्टीप्लाई 12 माइनस 1 के 3 से मल्टीप्लाई 3, के कैप के लिए इस किस से मल्टीप्लाई 36 माइनस 1 की माइनस 1 से मल्टीप्लाई माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करके लिखो माइनस 30 आई कैप माइनस 9 जे कैप प्लस 37 के कैप। यह आ चुका वेक्टर सी, और वेक्टर सी क्या है, ए और बी के परपेंडिकुलर। तो ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर तो आ चुका, हमें चाहिए यूनिट वेक्टर, तो यानी इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर दो। ए और बी के परपेंडिकुलर है सी, सी का यूनिट वेक्टर फाइंड करो, तो यानी ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आ चुका। किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है कैसे करेंगे, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका अंडर रूट आई के साथ है माइनस 30 का स्क्वायर प्लस जे के साथ माइनस 9 उसका स्क्वायर प्लस के साथ है 37 उसका स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेना इसको, वही आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट, find a vector whose length is 7 and which is perpendicular to टू आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। वेक्टर बी इक्वल आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसकी लेंथ यानी उसका मैग्नीट्यूड तो 7 होना चाहिए और वो ए और बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मान लिया वो वेक्टर है सी, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 7। किसी भी वेक्टर को बताने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। मैग्नीट्यूड पता है 7, डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर चाहिए। तो अब हमें यूनिट वेक्टर नहीं पता, हम लोग क्या करेंगे, देखो डायरेक्शन क्या दे रखी है, ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करो। कैसे, उनका क्रॉस करके।
आई कैप जे कैप के कैप, 2 - 3 6, 1 1 -1, ये हो गया। आई कैप ब्रैकेट माइनस जे कैप प्लस के कैप। आई कैप के लिए रो कॉलम को छुपाओ, -3 इंटू -1 3, -1 इंटू 6 6। जे कैप के लिए रो और कॉलम को हटाओ बीच वाला, 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू 6 6। के कैप के लिए रो और कॉलम हटाओ, ये बचेगा 1 इंटू 2 2, -1 इंटू -3 -3। ठीक है, सॉल्व करो। माइनस के 3 आई कैप, प्लस के 8 जे कैप और प्लस का 5 के कैप। ये वेक्टर आ चुका ए और बी के परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको कुछ और नाम दे दो, सी बोला है हमने, डी। अब हमें वेक्टर सी जो है ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो ए और बी के परपेंडिकुलर तो ये वेक्टर है, जो इसकी डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर निकालो, तो मैं इसका यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूं, वही इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा डी कैप। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालें? इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से कर दो डिवाइड। तो ये जो भी वेक्टर है इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं इसी के मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका -3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 3 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 5 के कैप अपॉन अंडर रूट 9 25 64। ठीक है, ये आ जाएगा 25 और 9 5 और 4 34, ये बन जाएगा तुम्हारा 98। 98 का जब अंडर रूट करोगे, चाहो तो रूट में ही रहने दो, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 7/√2। तो ये यूनिट वेक्टर आ चुका जो ए और बी के परपेंडिकुलर है। यूनिट वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन की हमें जरूरत थी, तो मैग्नीट्यूड तो हमें पता था, डायरेक्शन के लिए ये यूनिट वेक्टर निकाल दिया, पुट कर दो 7 इंटू डी कैप, और डी कैप कितना है ये पूरा, माइनस के 3 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 5 के कैप अपॉन 7/√2। 7 से 7 कैंसिल, जो बचा वही आंसर। क्या गया जो उसने वेक्टर पूछा था, नोट करो इसको। एक लास्ट क्वेश्चन, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 9 के कैप आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3 के कैप आर पैरेलल। देखो, बोला गया कि ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ए और बी पैरेलल हैं। अब क्योंकि ए और बी पैरेलल हैं तो इनका क्रॉस कितना होगा? 0। बस इनका क्रॉस फाइंड करो, 0 के इक्वल रखो। क्रॉस फाइंड करना आ चुका, 3 3 9, बी 1 ए 3, ये आई कैप ब्रैकेट माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये हो गया। आई कैप के रो और कॉलम को हटाओ, कितना बचेगा? ये 3 3 = 9 माइनस ए इंटू 9। जे कैप के रो और कॉलम को हटाओ, तो 3 3 = 9 माइनस 9। के कैप की रो और कॉलम को हटाओ, कितना बचेगा? 3a माइनस 3। अब क्योंकि ये पूरा 0 के इक्वल है, यानी ये भी 0 होगा, ये तो 0 है ही है, ये भी 0 होगा। सो 3a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो a कितना आ जाएगा यहां से?
1। यहां से चेक कर लो, 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, यहां से भी कितना आ जाएगा ये a इक्वल टू 1। ठीक है, इसको नोट करना। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उसको पढ़ करके आना। तब तक इसकी प्रैक्टिस करना। ऑल द बेस्ट।